और एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 5 से 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। घटना गोंडा से 30 किलोमीटर की दूरी पर झिलाही रेलवे स्टेशन के पास हुई है। रेस्क्यू टीम गोंडा से रवाना हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस हादसे में गोरखपुर से लखनऊ डाउन लाइन पर गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई है। करीब आधा दर्जन से अधिक ऐसी ट्रेनें हैं जिस पर इसका असर पड़ेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, इस पूरे हादसे में अब तक 4 यात्रियों की मौत की खबर है। ये जो ट्रेन है ये चंडीगढ़ से निकली थी। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 5 से 6 डिब्बे पटरी से उतरे। आपको बता दें, कई ऐसे एसी कोच हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन और तेजी से हो, इस पूरे मामले को खुद योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। इस मामले में नजर आ रहा है गोंडा की दुर्घटना में तो अपने आप में जो नुकसान होता है वो काफी ज्यादा होता है, कैजुअलिटीज काफी ज्यादा होती हैं। गनीमत यही कही जा सकती है कि ट्रेन की स्पीड उससे बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि ट्रेन एक स्टेशन से निकली थी और अगले स्टेशन के लिए अप्रोच कर रही थी। तो आमतौर पर यह माना जाता है कि 2 स्टेशन के बीच में जो ट्रेन की स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती। और सबसे ज्यादा बड़ी गनीमत की बात यह भी है पिनाज कि अभी फिलहाल दिन का वक्त है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में कई बार ऐसा होता है कि बरसात का समय हो और रात का समय हो, तो ये कम से कम एडवर्स कंडीशन बन जाती है। और ऐसी एडवर्स कंडीशन फिलहाल उत्तर प्रदेश के गोंडा में नहीं बनी है। यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से किया जा रहा है। एसडीआरएफ मौजूद है, एनडीआरएफ मौजूद है। तो यूपी के गोंडा में बड़ा रेल हादसा हुआ है, जहां गोरखपुर होते हुए चंडीगढ़ से असम जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। हादसे में अब तक 4 यात्रियों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। घटना गोरखपुर रेलखंड के मोतीगंज बॉर्डर की है। और आपको बता दें कि जैसे इस घटना की जानकारी सामने आई है, तमाम उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। सीएम की तरफ से रेस्क्यू कार्य को तेजी से करने का आदेश जारी किया गया। और आपको बता दें कि करीब 11 ऐसी ट्रेनें हैं जो इस रूट से गुजरने वाली थी, उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है, जबकि 2 ट्रेनें ऐसी हैं जिन्हें कैंसिल भी किया गया है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुए हैं। और आपको बता दें कि करीब 20 से ज्यादा लोग इस पूरे हादसे में घायल भी हुए हैं और मेडिकल की टीम मौके पर पहुंच गई है। एम्बुलेंस भेज दी गई है। मेडिकल टीम और एम्बुलेंस हालांकि जहां पे ये रेल दुर्घटना हुई है एकदम करीब तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन कुछ दूरी पर ही एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीम को रोका गया है। घायलों का उपचार फिलहाल वहीं पर अभी किया जा रहा है। कि तस्वीरें काफी ज्यादा परेशान करने वाली हैं। वहाँ पर डिब्बे पलट गए हैं, लोग वहाँ पर पड़े हैं, सामान बिखरा हुआ है, तो काफी दिल दहलाने वाला वहाँ का नजारा है। लेकिन प्रशासन की कोशिश है कि सबको वहाँ पर जल्दी से जल्दी इलाज हो जाए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए किस तरह से यहाँ यात्रियों के सामान बिखरे पड़े हैं। यात्री जो इस ट्रेन में सवार थे, सबका डेस्टिनेशन अलग अलग था, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस तरह से बीच रास्ते में कोई ऐसा हादसा हो जाए। देखिए कई ऐसे घायल लोग हैं जो मौके पर बाहर उन्हें फिलहाल लिटाकर रखा गया है, जबकि इस पूरे हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा लोग जख्मी और कई सवाल रेलवे प्रशासन को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर बार बार ऐसी जो रेल दुर्घटनाएं हैं वो क्यों हो रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। क्या फॉल्स सिग्नल्स दिए जा रहे हैं या फिर पटरी की जो मरम्मत होती है वो सही तरीके से नहीं की जा रही है, पटरी का रखरखाव सही तरीके से नहीं हो रहा। कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना है। लेकिन ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं जहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और स्थानीय लोग जो आसपास के गांव के लोग हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। जिससे यात्री हिट होते हैं कोचेस में और यही वजह है कि ज्यादा कैजुअलिटीज ऐसे वक्त में होती है। लेकिन क्योंकि ये ट्रेन की गति धीमी थी, अगर ट्रेन के डिब्बे पलटे हैं, खासतौर पर जो 2 ट्रेन के डिब्बे इफेक्ट हुए हैं जिसमें एसी कोचेस है जो पूरी तरह पलट गए हैं, उनमें जो यात्री इफेक्ट हुए होंगे धीमी गति रही और यही वजह है कि अभी जो कैजुअलिटीज का आंकड़ा है वो फिलहाल कम है और बहुत ज्यादा आंकड़ा आने की उम्मीद भी नहीं है, जो फिलहाल रेलवे ऑफिशियल्स की तरफ से कहा जा रहा है। अभी सिर्फ जो ऑफिशियली जानकारी आ रही है, कुछ लोग घायल हुए हैं जिनको माइनर इंजरी
इंजरीज हुई हैं उनको जल्द से जल्द फर्स्ट एड दे के अस्पताल भेजा जा रहा है, अस्पताल में ट्रांसफर किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उनका आगे इलाज किया जा सके। हालांकि जो एग्जैक्ट कारण है उसका पता लगाया जाएगा कि लेकिन जैसे देखा गया कि मुंबई में भी जब ज्यादा पानी भर जाता है ट्रैक्स पर तो लोकल ट्रेन को बाकायदा रोक दिया जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर भी कोचेस पर पानी भर रहा था तो क्यों कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए, अगर इंस्ट्रक्शंस दिए भी गए तो क्यों बाकायदा इंस्पेक्शन नहीं किया गया। तमाम सवाल इस रेल हादसे के बाद उठते हैं क्योंकि ऐसे रेल हादसे पिछले कई दिनों में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कहीं पर 2 से 3 कोचेस डीरेल हो जाते हैं, कई बार मालगाड़ी के कोचेस, खासतौर पर इसी महीने में 2 से 3 मालगाड़ी के कोचेस भी डीरेल हुए हैं। हालांकि मालगाड़ी में यात्री सवार नहीं रहते, यही वजह है कि कोई हादसा ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है कि पहले के कुछ कोचेस इफेक्ट हुए हैं और लोको पायलट्स दोनों सेफ हैं। तो मेरी सहयोगी गोनिका अरोरा आपको जानकारी दे रही थी कि लोको पायलट यानी कि जो इस ट्रेन को चला रहे थे वो दोनों लोको पायलट पूरी तरह से सुरक्षित हैं और गनीमत ये रही कि ये हादसा कुछ हद तक उतना बड़ा नहीं हुआ अमूमन जितने बड़े रेल हादसे होते हैं, क्योंकि ट्रेन की जो रफ्तार है वो धीमी थी जिस वजह से कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने की जो संभावना है वो बताया जा रहा है कि नहीं है। अब तक हालांकि 4 यात्रियों की मौत हो चुकी है। 40 सदस्यों की जो मेडिकल टीम है वो ग्राउंड जीरो के लिए रवाना कर दी गई है। एम्बुलेंस 15 से ज़्यादा वहां पर तैनात रखे गए हैं। जो शुरुआती ट्रीटमेंट है वो उसी एम्बुलेंस में दिया जा रहा है और फिर आगे अस्पताल के लिए बाकी जो घायल हैं, जिन्हें थोड़ी बहुत इंजरी आई है, जो इंजर्ड हैं, उनका इलाज किया जा रहा है और उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया जा रहा है। आपको बता दें कि 4 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हो चुकी है जबकि 20 से ज्यादा लोग जख्मी। हालांकि जो 2 ऐसे कोच एसी कोच थे जो पूरी तरह से पलट गए, अभी उस कोच को पहले कटर से काटा जाएगा और इसके बाद ही जो वहां पर फंसे हैं उन्हें निकालना संभव हो जाएगा। हालांकि गनीमत ये भी है कि मौसम अभी फिलहाल साफ है, बारिश इस वक्त वहां रुकी हुई है क्योंकि यूपी के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन इस वक्त फिलहाल बारिश नहीं हो रही है जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से हो पा रहा है। और जिस रूट में ये हादसा पेश आया, यहाँ से और भी कई ट्रेनें रवाना होने वाली थी, लेकिन अब 11 ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट किया गया है। 2 ऐसी ट्रेनें हैं जिन्हें फिलहाल कैंसिल कर दिया गया और ये तस्वीरें आप देखिए, हम ग्राउंड जीरो से आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। ट्रेन के डिब्बे के ऊपर चढ़कर लोग एक दूसरे को मदद कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, वो भी पहुंच गए हैं और यात्री जो इस वक्त आपको बाहर नजर आ रहे हैं, ये वही तमाम यात्री हैं जो इस ट्रेन में सवार थे। और आपको बता दें कि कोई अपना सामान ढूंढ रहा है, कोई अपने परिजनों को ढूंढ रहा है क्योंकि बहुत ही अफरा तफरी का भी माहौल है। ये देखिए, ये तस्वीर देख लीजिए, ये ऐसी कोच है जो पूरी तरह से पलट गया है, डीरेल हो गया है, यानी कि जो रेलवे ट्रैक है उसके साइड में जाकर गिरा है और पूरी तरह से ये जो 2 कोच हैं, एसी कोच थे ये दोनों, बताया जा रहा है ये पूरी तरह से पलट गए, एक के ऊपर एक ये कोच पलटे। अब सोचिए इसके भीतर अगर कोई फंसा भी है तो उसे इतना आसान नहीं होगा उसको निकालना। पहले इन्हें कटर की मदद से काटा जाएगा इन कोचेस को और उसके बाद ही इसके भीतर जो लोग अगर फंसे हैं तो फिर उन्हें रेस्क्यू किया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं और मौके पर तमाम जो रेलवे के भी आला अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि घायलों की तुरंत हर संभव मदद की जाए और जो लोग जख्मी हैं उनके उचित इलाज का भी निर्देश जारी किया गया है। हालांकि यहाँ से अगर अस्पताल की दूरी की बात करें, जिस जगह ये पूरा हादसा पेश आया, यहाँ अस्पताल की दूरी करीब 10 से 12 किलोमीटर है और फिलहाल मौके पर कई एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। 40 सदस्यीय डॉक्टर्स की टीम भी हादसा पेश आया है। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम था। 5 से 6 ऐसे डिब्बे हैं जो पटरी से उतरे हैं। यूपी में ये रेल हादसा हुआ है। चंडीगढ़ एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतरकर पलटे, कई लोगों के मरने की आशंका पहले जताई जा रही थी। आपको बता दें कि करीब 4 लोगों के मौत की कंफर्मेशन अब तक दी जा चुकी है जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं।